से छुड़ाया गया हूँ, तेरे लहू से बचाया गया हूँ, तेरे लहू से छुड़ाया गया हूँ, तेरे लहू से बचाया गया हूँ। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, हाँ यीशु तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, हाँ यीशु तेरी महिमा। जब से तुझको है जाना सब कुछ नया हो गया है, पुरानी बातें हैं बीती सब कुछ नहीं है। जब से तुझको है जाना सब कुछ नया हो गया है, पुरानी बातें हैं बीती सब कुछ नहीं है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, यीशु तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, यीशु तेरी महिमा। अब यीशु तू मुझ में है जिंदा, अब मैं तुझ में हूँ, अंगीकार करता जुबां से तू ही प्रभु है। अब यीशु तू मुझ में है जिंदा, अब मैं तुझ में हूँ, अंगीकार करता जुबां से तू ही प्रभु है। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, हाँ यीशु तेरी महिमा, ओ तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, हाँ यीशु तेरी महिमा। तेरे लहू से छुड़ाया गया हूँ, तेरे लहू से बचाया गया हूँ, तेरे लहू से छुड़ाया गया हूँ, तेरे लहू से बचाया गया हूँ। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, हाँ यीशु तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, हाँ यीशु तेरी महिमा। यीशु तेरी महिमा। हम लोग इफिसियों की किताब से हम लोग पढ़ रहे थे और उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। मैं कितना हफ्ता हो गया मैं इफिसियों से बोल रहा हूँ कि पर परमेश्वर का वचन इतना गहरा है। मैं जब भी पढ़ता हूँ तो उसी समय परमेश्वर मेरे से बातचीत करता है और मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर अगर मेरे से बातचीत कर रहा है तो मैं भी वही बात आप लोगों के सामने बताऊं, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अगर मुझसे पहले बातचीत नहीं करेगा, अपने वचन के जरिए से मुझसे अगर बात नहीं करेगा तो मैं आपको क्या बताऊंगा, कैसे बताऊंगा। परमेश्वर का वचन अगर मेरे जीवन में नहीं काम करेगा तो मैं आपको कैसे बोल सकता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा बोल के। कुछ मैं आपको ये कहानी बताया था कई साल पहले। मेरे पास उसी समय एक नई गाड़ी खरीदा था मैंने, इंडिका, टाटा इंडिका खरीदा था और इंडिका में मैं जा रहा था। उसका एसी काम नहीं कर रहा था या काम कर रहा था पता नहीं, पर ऐसे गाड़ी लेके आ रहा था और ये जो मंदिर के सामने ना, वहाँ पर गाड़ी रेड लाइट में वहाँ पर रुकी।
शनिवार का दिन था और जैसे ही रुका वहाँ पर एक छोटी सी लड़की अपने गंदे कपड़े पहन के वहाँ पर ओढ़नी दे के आ गई और बोले कि बाबूजी एक फ़ोटो लेके यहाँ पर आए और बोले कि बाबूजी कुछ पैसे दे दो, माता रानी तुम्हें बरकत देगा, तुम्हें आशीष देगी। तो मैंने बोला कि मैंने पहले तो देखा उसको और उसी समय उसको देख के मुझे लगा कि हाँ यार कि कुछ देना चाहिए। पर अचानक मेरे दिमाग में आ गया कि वो बोल रही कि मुझे कुछ पैसे दे दो तो माता रानी तुमको आशीष देगा। तो मैंने अचानक मेरे मुंह से निकल गया, वही माता रानी तो तुमको पहले आशीष दे, अगर तुमको आशीष नहीं दे रहा है मुझे कैसे आशीष देगा? तो वो तुमको मदद नहीं कर पा रहा है, मुझे मदद करेगा, ये तो नामुमकिन है, ये असंभव है। तो इसलिए मेरे मुंह से ऐसा निकल गया और अचानक परमेश्वर ने मेरे से बात किया। बोला कि मैंने सोचा कि मेरा परमेश्वर जो है मदद करता है, मेरा परमेश्वर जो है चंगा करता है। तो मैं लोगों को बता सकता हूं कि मेरा परिस्थिति ऐसा था और मैं उसी परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के पास गया और उसके सामने प्रार्थना की, वो मेरी परिस्थिति को बदल डाला। मैं गरीब था और उसी गरीबी में परेशानी में था, घर का किराया नहीं दे सकता था, मैं अपने बच्चों के लिए अपने लिए खाने का पैसा निकाल नहीं सकता था। और उसी समय मैं परमेश्वर के पास आया और वहां पर उससे मांगा और उसने मुझे दिया। पिछले हफ्ते मैं ये कहानी बच्चों को बता रहा था, हमारे बच्चों को सबको बिठाया वहां पर और हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। हम लोग करीब करीब 20-25 लोग थे हमारे बच्चों के साथ, परिवार के साथ, और मैं उनको बता रहा था कि वही दिन है जिस दिन मैं छोटा सा चौथी क्लास में 5वीं क्लास में पढ़ रहा था। हमारे स्कूल जो है यहाँ से वो सागरपुर जितना दूर था और स्कूल जाने के लिए हम लोग अपने किताब का जो बक्सा लेके ना हम लोग जाते थे वहाँ पर। और वहाँ पर गर्मी के बहुत ज़्यादा, दिल्ली से भी ज़्यादा होता है जैसा लगता है, और उसी गर्मी के समय में 10 बजे स्कूल खुलता था और दोपहर को 1:30 बजे स्कूल का छुट्टी होता था, खाने का छुट्टी, आधा घंटा के लिए रिसेस होता था, लंच ब्रेक। तो उसी समय हम लोग घर से स्कूल से घर आते थे खाना खाने के लिए और खाना खा के हम लोग जाते थे। तो उसी समय मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि हमारे लिए चप्पल खरीद सके या जूता खरीद सके। तो हम लोग छोटे छोटे पैर में, हम लोग खाली पैर में, हम लोग नंगे पैर में स्कूल जाना पड़ता था वहाँ पर। तो वहाँ पर जब जाते थे कि ये इतने 1 बजे का, दिन का 1 बजे का गर्मी आप लोग सोच सकते हो, और इतने छोटे छोटे पैर, और वहीं से हम लोग भाग भाग के किताब का वो बस्ता लेके ना हम लोग भागते थे वहाँ पर। और ऐसे भागते थे, वो पीछू रास्ता भी था, जो काला पीछू का रास्ता था, वहीं पे पैर पड़ जाए इतनी गर्मी में, तो आप लोग सोच सकते हो कि कैसा हालत होगा। तो उसी समय हम लोग वहीं से ऐसे भागते थे और देख देख के कहाँ पर सड़क के किनारे अगर घास हो तो वहीं पे पैर डालें, कहीं पे अगर कागज पड़ा हुआ हो, कहीं के पत्ता पड़ा हुआ हो, वहीं पे पैर डाल डाल के वहीं पे आए, ताकि गर्मी वो तेज गर्मी ना लगे वहाँ पर। और वैसे परिस्थिति में हम लोग घर में घुसते थे और फिर घर से जाते थे। और मैं अपने बच्चों को पूछा कि किसी को पूछा, बेटा आपके पास अभी कितने जोड़ी जूते हैं, चप्पल है, जूते हैं? आप लोग सोच लो कितने जोड़ी होंगे लेडीज लोग आपके घर में, जूता या चप्पल या जो भी हो। मुझे नहीं लगता है किसी के पास 3 जोड़ी से कम होगा। मेरी एक बच्ची ने बोली कि किरण ने बोली कि कितने हैं तुम्हारे पास? 20 करिए, 18-20 जोड़ी है जूता। एक बेटी तो बोली कि मेरे पास 56 जोड़ी जूते चप्पल है, 56 जोड़ी। ये परमेश्वर के महिमा के लिए वो दिन था और आज वही दिन है।
हमारे बच्चों के पास 56 जोड़ी, एक जना के पास चप्पल या जूते। जिस दिन परमेश्वर के ऊपर हमने अपने अपने ईमान लाया, भरोसा लाया, जिस दिन जाना कि हमारे परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर गरीबी में रखने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर ऐसे हमारी परिस्थिति में छोड़ देने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर वही गड्ढे से, हम लोग गरीबी के गड्ढे में पड़े हुए थे, वहीं पे लोग छी छी थू थू कर रहे थे। मेरे माँ को लोगों के आस पड़ोस में थोड़े से चावल के लिए मांगना पड़ रहा था। वही परिस्थिति में लोग जब देखते थे कि अरे गरीब है, लोग जब उसे अपने उनके घर के तरफ आने लगे देखेंगे तभी बोलते आ गई, मांगने के लिए आ रही है। वही सोचते थे। परमेश्वर ने उसी बदबूदार जिंदगी में से हाथ बढ़ाया और वहीं से हमें खींच के निकाला और वहीं से उठाया, बाहर निकाला। और ऐसे नहीं छोड़ा कि हाँ तुमको गरीबी से सिर्फ निकाल दिया है। वहीं से परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारे पास ऐसे परिस्थिति था ना, अभी तुम्हारे बच्चों को 56 जोड़ा वो जूते चप्पल देते हैं। ये परमेश्वर का महिमा है। वही जो है ना ताज पहनाना का। आज हमारे सिर्फ हम लोग जो बोलते हैं ना आत्मा के बारे में सोचते हैं कि परमेश्वर हमें आत्मा से उद्धार देता है, नहीं, हमें शारीरिक उद्धार भी देता है, हमें आत्मिक उद्धार के साथ साथ आर्थिक उद्धार भी देता है, हमें आर्थिक उद्धार के साथ साथ मानसिक शांति भी देता है, मानसिक रीति से भी उद्धार करता है। सोचो कि आप किसी से 1 लाख रुपये 50,000 रुपया कर्ज लेके बैठे हुए हैं और आपके ऊपर कर्जा है और आपका वो जो कर्जदार है ना, जो कर्जा जिससे लिए हुए थे, मालिक जो है वो उसके घर वहीं सामने है और आपको वहीं से होते हुए जाना पड़ रहा है। और जैसे ही जाओगे आप क्या सोचेंगे, अरे यार कैसे जाऊं उसके घर के सामने से, कैसे किस मुंह में उसको अपने मुंह शक्ल दिखाऊं, उसको टोक देगा तो उसी समय मुझे कैसा लगेगा। उधार लिए हुए अगर कोई टोक दे और आपके जेब में कुछ ना हो तो कैसा लगता है। गरीबी और उसके ऊपर दूसरों के ताना भी सुनो, दूसरों की बातों भी सुनो तो बहुत दुख होता है, चुभता है। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि उधार लेना अच्छा नहीं है। परमेश्वर हमें जब आशीष देता है ना, उधार लेने वाला नहीं बनाता है, उधार देने वाला बनाता है। हम लोगों को देते हैं, लोगों से लेने वाले नहीं बनते हैं। हालेलुया। वही हमारा परमेश्वर का कमाल है, वही हमारा परमेश्वर का करिश्मा है। तो परमेश्वर हमें आर्थिक रीति से भी वहीं से निकालता है। क्यों? क्योंकि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, भरोसा करता है ना, परमेश्वर ऊपर से उतर आता है, बोलता है हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ा, हाथ पकड़ के वहीं से उसी गरीबी से खींच के बाहर निकालता है और वहीं थाम देता है। और सिर्फ वहीं छोड़ नहीं देता, साफ सुथरा करके उसके बाद उसको ताज पहना देता है, मुकुट पहना देता है, ताकि वो उसी गंदगी में दोबारा ना जाए। एक आप मुकुट पहन के कोई उसको अगर मुकुट, वो जो काम करते हैं ना गटर में, वहां पर कोई मुकुट पहना देंगे, अच्छे कपड़े पहना देंगे तो वो गटर में जाएगा? फिर नहीं जाएगा, बोलेगा आज कैसे जाऊंगा इतना अच्छा कपड़ा पहन के। उस पलक पहचान उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला का पहचान हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर वही महान परमेश्वर है। यहां पर इफिसियों की किताब में लिखा हुआ है, इन हिम वी वर चोजन। इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसका 11 पद। इफिसियों की किताब 1 अध्याय 11 पद से देखेंगे। In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will. पहले देखें कि वहां पर लिखा हुआ है उसी में जिसमें हम भी उसी के मनसा से जो अपनी
इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। पहले से ठहराया जाकर मिरास बने, हम लोग उसका मिरास बने, वो पहले से ठहराया। वहाँ पर मेरी बाइबल में लिखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ पर अगर देखेंगे, पहले तो उनका इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा है, इसी जगत के लिए परमेश्वर का एक ख्वाहिश है। जब परमेश्वर ने बनाया कुछ, तो उनका कुछ तो कारण होगा बनाने का। आप कोई भी किसी ने एक मोबाइल फोन बनाया, ये मोबाइल फोन किसी मकसद के लिए तो बनाया होगा। उसका एक इच्छा होगा कि इससे दूर से, अलग देश में कोई हो, दूर में कोई हो, उससे बातचीत कर सके। उसका एक योजना था। परमेश्वर का भी वैसा एक इच्छा और एक योजना था। तो वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना है। हम लोग सोचते हैं परमेश्वर मेरे लिए एक योजना रखा हुआ है, मेरे से पहले एक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा योजना रखा हुआ है, एक मास्टर प्लान, बहुत बड़ा प्लान परमेश्वर ने रखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक घर बनाने के लिए आप जब देखेंगे तो अगर जो भी घर बनाता है पहले ये योजना बनाता है, एक प्लान बनाता है। बोलता है कि कैसे करेंगे, नहीं इतना न्यू डालेंगे, ये मटेरियल लगाएंगे, ये सीमेंट लगाएंगे, इतना ऊंचा तक दीवार देंगे, उसके बाद ऐसे चौखट रहेगा, यहाँ पर दरवाजा रहेगा, यहाँ पर खिड़की रहेगी। ये सारे चीजें का एक योजना बनाते हैं। उसके बाद उन्होंने पैसे का भी योजना बनाते हैं, पैसे कैसे खर्च होगा और कहाँ से आएगा। आप और हम एक घर बनाने के लिए अगर योजना बनाते हैं, परमेश्वर इस दुनिया बनाने का कैसा योजना बनाया होगा। वो एक बहुत बड़ा प्लानर है, योजना बनाने वाला है, बहुत बड़ा इंजीनियर, आर्किटेक्ट है। और उसके जो आर्किटेक्चर में आप देखते हैं कितनी खूबसूरती है। और वही मैं देखता हूं कि समंदर, वो अंदर पानी वहां पर होता है और लहर वहां से समंदर से बाहर निकल के लहर आता है और फिर वापस जाता है। कितने दिन तक वो कामयाबी, कितना दिन से चल रहा है ये, कितना दिन से चल रहा है और कितना दिन तक चलेगा। जब से शुरू किया तब से चल रहा है और जब तक रहेगा तब तक चलेगा। परमेश्वर का जो है ना, एक काम, एक चीज बना देता है और वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, वही ऑटोमेटिक चलता रहता है। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। और उसी मास्टर प्लान में यहां पर देखते हैं कि वो एक पहले से ही सोचा कि मैं कौन सा सीमेंट लगाऊंगा वहां पर, मैं कौन सा चौखट लगाऊंगा, मैं कौन सा ईंट लगाऊंगा, कौन सा एयर कंडीशन लगाऊंगा। वो सारा पहले प्लान कर दिया है। यहां पर लिखा हुआ है कि पहले से ही उसने योजना बना के रखा हुआ है। योजना का पहले से ही प्लान करके रखा हुआ है। उसके बाद आता है कि अभी देखने का कि कौन सा मिस्त्री को हम लोग वहां पर लगाएंगे, कौन से एयर कंडीशनर वाला को वहां पर लगाएंगे, कौन से का जो कारीगर है ना, जो चौखट लगाते हैं, उसको हम लोग उसको तैनात लगाएंगे वहां पर, जो वहां पर काम करेंगे। तो उसका भी योजना हम लोग बनाते हैं। परमेश्वर भी वैसे ही लोगों को दिखता है कि कई लोग होंगे। एक हमारे यहाँ पर दिल्ली में कितने मिस्त्री होंगे, सागरपुर में कितने मिस्त्री होंगे, कई सारे मिस्त्री होंगे। पर आप जब अपना घर बनाएंगे तो उसी समय क्या कई सारों को बुलाएंगे? कई सारों में से एक जना को आप बुलाएंगे कि एक मिस्त्री को जो आपका घर का ईंट बसाए, आपका ईंट नींव बसाए वहां पर। तो एक जना को चुनेंगे। कैसे जना को चुनेंगे? कि जो अरे गरे जैसे काम चलाव वाला को बोलेंगे, या जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा काम करता है, पहले से ही अच्छा काम किया हुआ है, उसके पास जाएंगे और बोलेंगे ये अच्छा काम है, उसका काम को उसको हम लोग लेंगे। मैं एक मकान अभी हम लोग बना रहे हैं, वहां पर
मैंने किसी को उड़ीसा में बना रहे हैं, उसको एक हॉस्टल बना रहे हैं। उसको बनाने का जब प्लान आया तो मैं वहां पर जाके कौन सा मिस्त्री को लगाएंगे वो मैंने देखने लगा वहां पर, और देखा, और उन लोगों का काम को मुझे पसंद नहीं आया। मैंने बोला कि ऐसे काम मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छा काम चाहिए। तो मैं दिल्ली आया यहाँ पर, और जो हमारा घर बनाया था उसी मिस्त्री को बोला कि मैं तुमको उड़ीसा ले जाना चाहता हूँ, मेरे लिए आओगे, वहाँ पर काम करोगे? उन्होंने बोला कि कितने पैसे दोगे? मैंने बोला मेरे काम अच्छा हो उसके लिए मुझे मेरा काम अच्छा चाहिए, कितना पैसा मांगते हो? तो उन्होंने बोला कि अपना पैसा, हमने नेगोशिएट किया और उसको बोला कि दिल्ली से यहीं से लेके 1600 किलोमीटर वहां पर लेके उसको और उसके साथ और कई लोग काम करने वालों को लेके गया वहां पर काम करने के लिए। उनको मैंने चुना। यहां पर आप देखेंगे इन हिम वी वर ऑल्सो चोजन। यीशु मसीह में परमेश्वर जो कुछ भी योजना बनाता है यीशु मसीह में बनाता है, यीशु मसीह के लिए बनाता है, अपने पुत्र के लिए, अद्वितीय पुत्र के लिए वो बनाता है। और यीशु मसीह में वो जो लोगों को चुनता है, और यहां पर लिखा हुआ है कि उसने हमें यीशु मसीह में चुना हुआ है। ये जब हमें बोल रहा है, किसको? क्या हर एक जना को बोल रहा है? नहीं, ये जो तुमको चुना हुआ है, हमें चुना हुआ है, जो बोल रहा है वो मेरे बारे में बोल रहा है। हालेलुया। वो आपके बारे में बोल रहा है कि जो अपना मास्टर प्लान है उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने हमें चुना है। यीशु मसीह ने आपको चुना हुआ है। जब चुनेंगे तो उसी समय हम लोग ऐरे गैरे को नहीं चुनते हैं। इतने सारे लोगों के बीच में से वो किसको चुना? किसको चुना? बोलिए मुझे चुना। अपने उंगली दिखाइए, अपनी तरफ दिखाइएगा। परमेश्वर ने मुझे चुना। हालेलुया। क्यों आपको चुना? क्योंकि उसने आपके जीवन में, आप में कुछ खास देखा। बोला कि यही बंदा है जो मेरे काम का चीज है। लोग बोलेंगे अरे यार उसका बाल इतना बड़ा हो जाता है इतनी जल्दी, वो दिखने के लिए अच्छा नहीं है, कभी कभी गुस्सा हो जाता है, अच्छा गिटार नहीं, जितना बजाना चाहिए नहीं बजाता है। लोग जो भी बोलेंगे यहाँ पर, मुझे बोलेंगे अरे यार ये इतना अच्छा नहीं बोलता है, नाक इतना बड़ा है, मेरे बच्चे बोलते हैं बाल नहीं है। आज किसी ने बोला कि मेरा बाल सफेद होने लगा है, तो लोग बोलेंगे कि कैसे कैसे बंदा है बोल के। पर परमेश्वर ने जब देखा ना, उसने कई लोगों को, हजारों लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को देखा और उन्हें एक एक करके चुना, एक एक करके वहीं से देखा। बोला कि कौन मेरे काम के बंदे हैं, मेरी योजना में फिट बैठ सकता है। उसने चुना, धीरे एक एक करके देखा, और उसके बाद उन्होंने लाखों करोड़ों में से परमेश्वर ने मेरे ऊपर उंगली रख दिया, मुझे यही चाहिए। हालेलुया। मुझे यही चाहिए बोल के उन्होंने उंगली रख दिया वहां पर। और उसने बोला कि मुझे, उसने कीमत नहीं देखा, उसने नहीं देखा कि पैसे, अपना जेब इतना पैसे में आएगा कि नहीं बोल के। उन्होंने क्या उन्होंने बोला किसी भी कीमत में मुझे इसी व्यक्ति को चाहिए, इसी बंदे को चाहिए, जैसा है मुझे वैसे ही चाहिए, मुझे वैसे ही दे दो। अभी पीछे परसों नरसों हम लोग गए मेरी पत्नी के साथ तिलक नगर मार्केट में। मैं ज़्यादातर नहीं जाता हूँ, जानते हैं क्यों नहीं जाता हूँ, पर अचानक मुझे ऐसा परिस्थिति आया, मुझे जाना पड़ा। तो वहीं गए, वहाँ पर उसको एक चुन्नी लेना था। एक चुन्नी लेने के लिए ना हम लोग तिलक नगर के शुरू से अंत तक हम लोग 10 चक्कर काटे। उसके बाद
एक चुन्नी का दुकान मिल गया वहाँ पर। अब चुन्नी का दुकान जैसे ही गई वहाँ पर, उन्हें देखा मुझे वही चुन्नी चाहिए। मैंने बोला चलो परमेश्वर का खुदा का शुक्र हो, 10 चक्कर काटने के बाद एक चुन्नी के ऊपर हाथ लग गई। तो उसने बोला कि यही चुन्नी मुझे चाहिए। कितना पैसा है? तो अगल बगल के लोग वहाँ पर हैं, और लेडीज़ का तो आप लोग जानते हैं उनका जो तरीका है, मतलब अगर 250 है तो कम से कम 240 में नहीं होगा भैया, 230 में नहीं होगा, 200 में नहीं होगा, शुरू करेंगे 150 से। और तो वहाँ पे वो सारे अगल बगल में थे, थोड़ा सा भीड़ थी वहाँ पर। मेरी पत्नी ने बोला मुझे वही चाहिए। उन्होंने बोला कि मैडम 250 रुपया लगेगा। बोले कि पैसे साथ ही साथ निकालो। बोले कुछ बात नहीं बोली, क्योंकि उसको वही ही चाहिए था। क्यों? उनके साड़ी के साथ वही चुन्नी मैच कर रहा था, तो उनको वही चुन्नी। और कोई चाहिए? और कुछ चाहिए? कुछ इसी दूसरे शेड में चलेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे उसी वही चाहिए। कितना? मुंह मांगे पैसे। परमेश्वर ने हमारे ऊपर जब हाथ रखा ना, उन्होंने मुंह मांगा पैसा दिया। उन्होंने बोला कि परमेश्वर, लोग जब बोला कि कुछ भी कीमत देने के लिए, उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए, मेरे लिए दे दिया। उन्होंने बोला कि मुझे वही चाहिए। हम लोग कैसे सोचते हैं अपने बारे में? आप अपने बारे में क्या सोचती हो? आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? कभी शीशा के सामने, आईना के सामने खड़े होके अपने बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो लड़की लोगों को देख लेना। मेरी बेटी का हाथ, उंगली, सारे बोलते हैं कि उसे उंगली, इसका हाथ बहुत बहुत खूबसूरत है बोल के, नाखून बहुत अच्छा है। पर उसने बोले नहीं, मुझे आर्टिफिशियल नेल लगाना है यहाँ पर। कितना, क्यों लगाना है? मैंने बोला कि वो आके बोली कि मुझे वो आर्टिफिशियल नेल लगाना है। मैंने बोला बेटा, परमेश्वर ने इतना बढ़िया नेल दिया है तुमको, आर्टिफिशियल नेल क्यों लगाओगी? नहीं, मुझे आर्टिफिशियल नेल लगाना, मुझे वो पसंद है। अरे क्यों पसंद है उसको तुमको? क्यों? उसको अच्छी तरह से वो तुम पेंट कर दोगे तो अच्छा लगेगा। बोला कि नहीं, तुमको मुझे 700 रुपया दे के लगाना है। 700 रुपया दे के लगा के आ गई। परमेश्वर महान परमेश्वर है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो उसको कोई फिक्र नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को खूबसूरत सोच सकते हो, आप अपने आप को बदसूरत सोच सकते हो। औरतें अपने आप को हर समय खूबसूरत नहीं सोचती है। खूबसूरत सोचती होगी तो ब्यूटी पार्लर में नहीं जाएंगी, वहां पर और खूबसूरत मैं जितना हूं, और थोड़ा सा, और 1 इंच और थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। परमेश्वर ने मेरा बाल जैसा किया हुआ है, आप देखो, जिसका घुंघरालू बाल है ना, आप देखना उसको, जिसका घुंघरालू बाल है हर समय स्ट्रेट करने के लिए कोशिश करती है, और जिसका स्ट्रेट बाल है ना, वो घुंघरालू करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये है ना, कभी भी जो इंसान अपने जो परिस्थिति से खुश नहीं रहता। आप अपने बारे में जो भी सोचो, पर परमेश्वर आपके बारे में कैसा सोचता है? बोलता है कि यही ही व्यक्ति है, मुझे उसको ही चाहिए। तो इंसान आपके बारे में क्या बोलता है या आप अपने बारे में क्या बोलते हो, वो मायना नहीं रखता। आपके जो बनाने वाला परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, वो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत कीमती हैं, आप नहीं जानती, आप नहीं जानते हैं आप कितना महत्वपूर्ण है। आपका जो परमेश्वर, पूरे सृष्टि के रचने वाला, सबसे अमीर परमेश्वर, सबसे ताकतवर परमेश्वर, सबसे महान परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर आपके बारे में सोचता है कि यही ही व्यक्ति है जो मेरे काम का चीज है। वो महान परमेश्वर है। इसलिए आपके अपने आप को कभी भी हीन नहीं मानना है। कभी भी नहीं सोचना है कि मैं नालायक, मैं एक नाचीज हूं, मैं एक खास व्यक्ति हूं। लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है वो उसका लेना देना है।
वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अगर क्या बोलते हैं किसको, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना हुआ है आपने? कैसा दिखता है? फोटो देखे हुए होंगे, कैसा दिखता है? लंबी दाढ़ी है, बहुत अच्छा दिखने वाला है? नहीं, अच्छा दिखने वाला नहीं है। भाषा भी एक ही भाषा बोलता था, जो बंगाली बोलता था। और उसने एक गाना लिखा और वो गाना उसका बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत फेमस हो गया, और उसको नोबेल प्राइज देने लगे। उसके पास जूते भी नहीं थे कि पहनने के लिए और चलने के लिए, पर उसको नोबेल प्राइज मिल गया लिटरेचर में। जब नोबेल प्राइज मिल गया, हम लोग और अच्छे दिखने वाले लोगों के बारे में बात नहीं करते हैं, खूबसूरत लोगों के बारे में इतना बात नहीं करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि नोबेल जो कमेटी है उन्होंने चुन लिया उसको, और उन्होंने बोला कि यही बंदा है, खास व्यक्ति है। इसलिए सालों साल, दशक दशक तक हम लोग बात कर रहे आ रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। जो नोबेल प्राइज वाले हैं, क्या परमेश्वर नोबेल प्राइज वालों से बड़ा नहीं है? बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, बहुत कीमती है। नोबेल प्राइज वाले $100,000 देते हैं, करीब करीब $1,00,000 देते हैं जब कोई प्राइज जीतता है तो। पर परमेश्वर जो है ना, कितना अमीर। जो नोबेल प्राइज वालों के पास बहुत पैसा होगा, परमेश्वर के पास कम पैसा है। जो बोलता है कि सोना मेरा है, चांदी मेरा है, इतना महान परमेश्वर, उसने एक बार हमारे ऊपर हाथ रख दिया। हम लोग क्या बोले ना बोले, हम लोग क्या सोचे ना सोचे, पर हम लोग परमेश्वर के सामने कीमती हैं। और परमेश्वर जब हमें अच्छा ठहरा दिया है, परमेश्वर जब हमें धार्मिक ठहरा दिया है, परमेश्वर जब हमें आशीषित ठहरा दिया है, वो आशीष, हम लोग आशीषित है। चाहे लोग कुछ भी बोले, चाहे आप अपने बारे में कुछ भी सोचे, परमेश्वर जो सोचता है वही सही है। हालेलुया। इसलिए आप कीमती हैं। बोले अपने हाथ को, उंगली को दिखाएं, ऐसे अपने आप को दिखाएं, बोले मैं बहुत कीमती हूं, मैं बहुत खास हूं परमेश्वर के नजर में। और परमेश्वर जब मुझे खास मानता है, मैं भी अपने आप को खास मानता हूं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम आपके पास आते हैं। परमेश्वर, आज की सुबह में हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आपने जो वचन परमेश्वर अपने दास के ज़रिए प्रभु हमारे बीच में दिया परमेश्वर, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि प्रभु नमन करते हैं। परमेश्वर, अपने दास को और प्रभु अपने पवित्र आत्मा के प्रभु जी वरदानों से प्रभु आप भर दीजिए खुदा। अपनी पवित्र आत्मा का मसा कीजिए पहले खुदावंद। परमेश्वर, बीते हफ्ते आपने हमको संभाल के रखा पिता, आने वाले हफ्ते को भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह हम सबके साथ बना रहे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।